पहला प्रश्न है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से मेरा दम घुट रहा है। पारिवारिक दबाव के कारण किसी भी तरीके से इसे झेलना पड़ रहा है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? क्या कोई नया व्यवस्था बनाई जा सकती है या जो अभी चल रहा है उसके साथ समझौता कर लिया जाए? इतनी बात साफ समझो भाई कि तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई परिवार का जन तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं करने जा रहा। क्योंकि अगर उनके अंदर यह चीज होती तो वो पहले तुमसे साझा कर चुके होते। यह राह तुम्हें ही तलाशनी होगी। यह तुम्हें ही खोजना होगा कि क्या है फिर जीवन। जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो किसी तरीके से पेट भरे और पेट भरे और बड़ा पेट करें और बड़ा पेट भरें और बड़ा पेट करें और बड़ा पेट भरें, यही सब उल्टी सीधी चीजों की शिक्षा है। या तो अभी तो कंप्यूटर तो बहुत दूसरे तरीके से खतरा प्रस्तुत कर रहा है। एक बात अच्छी तरह से समझो कि जीवन तुम्हारे सामने है। अच्छी तरह से समझो कि जो भी चीज जीवन में दूसरे लोग सुझाते हैं वो सिर्फ सुविधा लेकर के आती है, संसाधन लेकर के आती है। तुम्हारे पास सुविधा बहुत हो जाएगी, संसाधन बहुत हो सकता है, या तुम जीवन भर एड़ियां घिसते रहो और हो सकता है कि जो अपेक्षा करो सुविधा संसाधन की वह न जुटा पाओ। इसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चारों तरफ जो प्रचलित जीवन है वो सुविधा और संसाधनों की बढ़ोतरी में जिंदगी को समझता है। आपके पास एक छोटी साइकिल है, एसयूवी गाड़ी हो जाए। आप एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं, आप एक बढ़िया मकान में रहना शुरू कर दें। आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, पैसे हो जाएं। यानी सुविधा और संसाधन में बढ़ोतरी को ही जीवन माना गया है। आप अभी एक व्यक्ति के साथ में हैं, आप अभी अकेले हैं, बहुत सारे लोग आपको जानने पहचानने लगे, उसमें सुविधा हो गई। बहुत सारे लोग आपको पूछने लगेंगे, जांचने लगेंगे, फोन आने लगेंगे, मैसेज आने लगेंगे, लाइक एंड कमेंट बढ़ने लगेंगे। इसी को अब तक जीवन समझा गया है। इसी को चारों तरफ जीवन बताया जा रहा है। यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने विवेक से देखो कि ये वास्तव में जीवन है या सुविधा और संपन्नता की बढ़ोतरी है। अगर तुम्हारे विवेक में यह बात सत्यापित होती है कि नहीं, ये सिर्फ सुविधा और संसाधन का बढ़ना है, ये जरा सपोर्टिव एजेंसी में आपको अच्छे से चीजों का हो जाना है जिसके बेहिसाब खतरे हैं, पूरा का पूरा जीवन यह चीजें खा जाती हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो फिर जी करके दिखाओ, खिल करके दिखाओ। ऐसी जिंदगी जी करके दिखाओ जो सुविधा और संसाधनों पर निर्भर नहीं है, उसका उपयोग करती है, उसका उपभोग करती है, पर उसके आधार पर जिंदगी की अर्थवत्ता सिद्ध नहीं करती है। जिंदगी की अर्थवत्ता, जिंदगी की मौलिकता, जिंदगी की खिलावट वह तुम्हारे अपने होने से सिद्ध हो कि तुम किसी भी चीज पर निर्भर हुए बिना इस धरती पर आनंदित होकर के जी सको। तुम्हारे संबंधों में प्राथमिक घटना जो हो वो प्रेम हो। चाहे जितने उतार चढ़ाव आते चले जाएं जीवन में, संबंधों में, चाहे लोग जो व्यवहार करते आए, पर तुम्हारे अंदर प्रेम का वह सरोवर सूखे ना। वह तभी हो सकता है जब तुम अपनी तरफ देखते रहोगे, और नहीं तो हमारे प्रेम की गढ़ही तो बस एक झटके में सूख जाती है। गढ़ही आपने देखी है? गांव देहात में तलैया होती है, गढ़ही होती है, कहीं कहीं थोड़ा गड्ढा होता है तो थोड़ा पानी बरसता है तो उसमें इकट्ठा हो जाता है तो उसे गढ़ही कहते हैं। और वो एक ठो भैंस जा करके उसमें बैठ जाती है, गढ़ही का पानी कीचड़ हो जाता है और वो सब लपेट लपाट करके भैंस जो है बाहर निकल जाती है, गढ़ही का पानी का वजूद ही समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही हम आप, एक ठो झटका लगता है जिंदगी में, एक आदमी धोखा दे देता है कि हमारे जिंदगी से प्यार पर से भरोसा उठ जाता है। एक आदमी जरा सा टेढ़ा निकल गया या 100 निकल गए, ये सब खत्म। मतलब एक ठो भैंस बढ़ बैठ करके और निकल गई, सब प्रेम वगैरह खत्म हो गया। क्योंकि थोड़ी मानी मनाई बात है, थोड़ा सा आंकड़े हैं, थोड़ा सा अनुमान है, छोटा सा एक चिंतन है, उसमें सब
प्रेम वगैरह स्वाहा, एक ही झटके में स्वाहा। प्रेम विराट है, बेशर्त है। आप शर्त में रहेंगे, गड़ ही रहेंगे, बेशर्त रहेंगे, महासागर। वो तुम्हें जांचना होगा जिंदगी में, वो तुम्हें पता लगाना होगा कि क्या वास्तव में कोई ऐसा जीना है जो वे बेशर्त है? क्या कोई वास्तव में ऐसा संबंधित होना है जो बेशर्त है? क्या वास्तव में कोई प्रेम नाम की घटना है जो बेशर्त है, जो सामने वाले के व्यवहार पर, बदलती हुई स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता? आपके अंदर का वो स्रोत सूखता नहीं। यह आप अपने भीतर सवाल उठाएंगे और बुद्धि से उत्तर की मांग नहीं करेंगे, बुद्धि के उत्तरों में नहीं जाएंगे। श्रोता भी, वो जो सोता है, भीतर फूटने लगेगा, निश्चित फूट जाता है। हर उस इंसान के हृदय में वह सोत फूट जाता है, वह झरना फूट जाता है जिसने यह सवाल उठाया है। जो गड़ही के सूखने और भरने से फिर मौसम आता है, फिर गड़ही भर जाती है, 4 दिन बाद फिर समय बीतता है, फिर थोड़ा सा रोमांच आया, फिर मित्र बने, फिर 4 दिन में गड़ही सूख गई। एक तो ये ढंग चारों तरफ चल रहा है। अगर इस ढंग को देख पाते हो तो अपने अंदर पता लगाओ। जब अपने अंदर पता लगाओगे, खुद के अंदर ऐसे संबंध जो कि बेशर्त हैं, उसकी कला को सीख पाओगे। ऐसे जीवन जो कि सुविधाओं और संसाधनों के आधार पर व्याख्यायित नहीं होते हैं, परिभाषित नहीं होते हैं, उसको समझोगे। कोई दूसरा प्रमाण नहीं देगा, तुम्हारा अपना विवेक ही प्रमाण होगा। दुनिया तो चारों तरफ तो तुम्हें यही प्रमाण मिलेंगे कि और संसाधन और सुविधा, अरे ये गाड़ी ले ली, ये फोन ले लिया, आईफोन ले लिया, आईफोन 16 प्रो ले लिया, इसकी तो कोई जोड़ ही नहीं है, इसकी ऊंचाई की जिंदगी का तो कोई स्थान ही नहीं है। तो या तो वैसे झांसों में जाओ, या तो अपने अंदर उघाड़ो ऐसा झरना जो कि सूखता है। तो फिर अपने आप तुम शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया जाना है, कैसे करना है, तुम्हें रास्ता मिलता दिखता चला जाए। क्या बात स्पष्ट हो पाई? जी, स्पष्ट है। चलो।